बाइबल के मुताबिक हमारा छुटकारा इसी से है। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा कलाम से ही हमारा छुटकारा है। लेकिन क्या ये घर पे पड़ा छुटकारा दे रहा है? क्या ये बाइबल घरों में पड़ी छुटकारा दे रही? ये तलवार है शैतान के खिलाफ, ये हमारा हथियार है, पर ये अपने आप हथियार कुछ नहीं कर रहा पड़ा हुआ। आपने देखा होगा कि घर में बाइबल इतनी तादाद में बाइबल मौजूद है, पर शैतान किसी में प्रेजेंस हो रहा है, जादू टोना काम कर रहा है, सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, इसको खोलकर, इसको इसमें से जो रेवलेशन आपके लिए है पर्सनल, उसको लेकर उस पर चलकर आपको इसको जिंदा, जो जिंदा किताब है, इसको अपनी जिंदगी में जिंदा करना पड़ेगा, तब ये आप में से होकर काम करेगा। हालेलुया। ये हथियार है, खतरनाक है शैतान के लिए। इसी से प्रॉस्पेरिटी है। जितने खुदा के बड़े खादिम बने, रसूलों ने जितने काम किए, कुदरत जाहिर हुई, वो इसी को मानकर हुई। रसूलों के पास नया हदनामा नहीं था, उन्होंने पुराने हदनामा में से प्रीचिंग की, जो यीशु से सीखा प्रैक्टिकली उसको प्रीच किया। बाद में खुद जब मुनादी की तो जो उनके वसीले कुदरत के काम हुए, उन्होंने इसे लिखा और वो हमारे लिए नया हदनामा बना। हालेलुया। अब आज मैं दो चीजों पे बात करूंगी, आपको दो रेवलेशंस आपके साथ शेयर करूंगी, दोनों आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। हालेलुया। आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली, 110% इन जीसस में। हालेलुया। हमारी टीम में से 3 लोग जल्दी से मेरे पास आ जाओ और आप लूका की अंजील उसका 10 बाब खोलो, 38 आयत। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मरियम और मर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा के मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मर्था मर्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्रो तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। आप इस कलाम को कई सौ मरतबा सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, पर बाइबल कहती है जो हमें समझ ना आए उससे हमारा कोई छुटकारा नहीं है। हाँ, वो अच्छा लग सकता है, याद रह सकता है, आप आगे बता सकते हैं, उससे शायद आपके बताए से किसी और को फायदा हो रहा, पर आपको ना हो रहा है ना। तो जो कलाम आपको समझ आ जाए, पर्सनली आप उसको अपना लें कि ये मेरा है, वही आपके लिए छुटकारे का काम करता है। हालेलुया। जब भी कलाम सुनने के लिए आप तैयारी के साथ हो, खुदावंद आज कलाम मुझे समझ आए ताकि आज उसमें से मेरा छुटकारा तय हो। हालेलुया। यहाँ पर जिस बात के लिए बात करेंगे, यहाँ पर 2 बहनें, आप उन्हें 2 जिंदगियां कह सकते हैं, 2 खिदमत गुजार कह सकते हैं, समझ सकते हैं। अब एक जो खिदमत कर रही है, खुदावंद को खिदमत पसंद है, वो चाहता है हम उसकी खिदमत करें। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी खिदमत करता है, मेरा बाप उसकी क्या करता है? इज्जत करता है। हालेलुया। मेरा बाप उसकी इज्जत करता है, वो चाहता है हम उसके लिए सर्व करें, पर उससे भी ज्यादा वो ये चाहता है आप उससे लव करें, आप उसकी प्रेजेंस से प्यार करें, उसकी हजूरी में बैठना सीखें। वो लोग जो सिर्फ खिदमत मीटिंग्स, मुझे ये खिदमत, लोग नाराज होते हैं चर्च में अपने पास्टर से, मुझे गीत का मौका नहीं दिया, मुझे आयत पढ़ने का मौका नहीं दिया, इतनी लंबी फुल नाइट मीटिंग थी, मुझे एक दफा भी नहीं कहा कि मैं भी आया हूं, तुम भी एक गीत गा लो, कि मैं खिदमत करना चाहते हैं। अरे खिदमत से पहले उसकी प्रेजेंस है, खिदमत से पहले हजूरी में बैठना सीखो। यीशु मसीह चाहता है आप उसकी खिदमत करें, पर वो ये चाहता है आप उसकी प्रेजेंस में बैठना सीखें। आपके घर में किचन में जो साफ बर्तन है, आप उन्हें यूज करना पसंद करते हैं, तो क्यों ना पहले अपने आप को साफ बर्तन होने के लिए नल के नीचे छोड़ा जाए, और वो उसकी प्रेजेंस है। यीशु मसीह ने तारीफ की कि मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। हाँ, खिदमत तुम गड़बड़ कर रहे हो, या जहां तुम काम करते हो वहां गड़बड़ हो, तुम्हें हटा दिया जाए, या तुम खुद शैतान की काउंसलिंग सुन के हट जाओ, वो खत्म हो सकती है या बढ़ सकती, कुछ भी, लेकिन जो मेरी प्रेजेंस है वो तुम्हें हमेशा ग्रोथ करेगी। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रेजेंस आपको उसकी छवि पे
ट्रांसफॉर्म करती है। रूहुल कुदुस आपके साथ रहना चाहता है, खुदा भी आपको यूज करना चाहता है तब जब आप प्रेजेंस में रहना चाहते हैं। यीशु मसीह की जो तकरीबन 3-3.5 साल की जो खिदमत का पीरियड था, यीशु मसीह कई बार यहाँ पर इनसे मिलने आते थे, इन तीनों बहन भाइयों से। ये बैतनिया की मरियम है, बहुत सी मरियम मिलती हैं जो यीशु मसीह के पीछे जाती थी, फॉलो करती थी औरतों में, लेकिन ये मरियम जो है, ये लाजर की बहन जो 4 दिन का मुर्दा यीशु ने जिंदा की, ये उसकी बहनों की बात हो रही है, आप जानते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने मर्था के लिए, वो लोग जो सिर्फ खिदमत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन हजूरी में नहीं बैठते, वो हमेशा खिजे रहते हैं, वो हमेशा कंप्लेन करते हैं अपने पास्टर से, अपने चर्च के इंतजाम से, वो कंप्लेन करने वाले होंगे हमेशा। याद रखना, उस शख्स की ये निशानी होगी जो कंप्लेन करने वाला होगा कि वो प्रेजेंस में कम बैठता है। हालेलुया। वो हजूरी में अपना टाइम कम स्पेंड करता है। पहली बात, 2 मैंने कहा मैं बातें आपके साथ करूंगी। पहली ये कि आपको खिदमत से बढ़कर उसकी हजूरी से प्यार करना है। खिदमत, जिसकी खिदमत कर रहे हैं उससे प्यार करना है और उसके चरणों में बैठना है, सिंपल, हर रोज, बिना किसी मकसद कि खुदावंद मैंने इसलिए रोज़े रखने हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम हल हो जाए, मैंने मीटिंग चलानी है तो मैंने हजूरी में बैठना है, मैंने कल प्रीच करना है तो बाइबल पढ़नी है। नो, बाइबल इसलिए मैंने पढ़नी है कि खुदावंद मुझसे बात करें, बात आपकी क्या मेरे लिए मर्जी है, आज आप क्या चाहते हो कि बैठ करो, प्रेजेंस में बैठना। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी का नंबर 1 ये हिस्सा रहना चाहिए, अपने जहन में बिठाना है। अगर वो मरियम से नहीं छीना गया तो यीशु में मुझसे भी नहीं कोई छीन पाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा कि ये वो अच्छा हिस्सा है जिसे कोई छीन नहीं सकता, आपको शैतान डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। हजूरी में बैठने वाला, चाहे वो खादम है चाहे वो ईमानदार है, वो कभी टूट नहीं सकता, कभी बिखर नहीं सकता, कभी बैक नहीं जा सकता, कभी लिमिटेड नहीं रह सकता। जो हजूरी में बैठता, सिर्फ खिदमत करने वाला, बिना हजूरी के, बिना यीशु से प्यार किए वाला शख्स अपनी जिंदगी में लिमिट रह सकता है, पॉसिबल है। चाहे वो जितना भी मर्जी उसने डिग्री ली है, जितने मर्जी उसके कोर्सेज हैं, जितना मर्जी टैलेंटेड है, लेकिन वो लिमिटेड रह सकता है, ऐसा पॉसिबल है। पर हजूरी में रहने वाला शख्स कभी लिमिटेड नहीं रह सकता। हालेलुया। समझ आ गई? आमीन। दूसरी बात जो मैं आपको समझाऊंगी वो ये, बाइबल में लिखा है कि मैं तुझे अपनी मर्जी के मुताबिक चरवाहे दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे क्या करूंगा? अपने मन के मुताबिक मैं तुझे चरवाहे दूंगा, ताकि वो तुझे हरी चरागाहों में चराएं और तेरी तरक्की हो, तुझे मैं प्रॉस्पर कर सकूं, मैं तुझसे बात कर सकूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने किसी चर्च के साथ नहीं जुड़ना, हम खुद ही दुआ करते हैं, ਅਸੀਂ ਘਰ ही दुआ कर लेने। संडे चर्च जाते हो? नहीं जी, घर ही दुआ कर लेने, खुदावन साडी सुनदा है, सब कुछ सेट है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप अपने बच्चे को घर बैठे मैट्रिक करवा लोगे? घर पे बैठ के फिर उसको डिग्री दे दो, घर पे बैठ कर ही उसे सब काम करवा लो, उसको बोलो कि ठीक है हुण तेरी मैट्रिक हो गई, एल डिग्री, हुण तेरा 12वीं हो गई, 14वीं हो गई, घर बैठे डिग्री दे लोगे? नहीं, आपको उस्ताद की ज़रूरत है, आपको स्कूल की ज़रूरत है। आप सर्च करोगे, पहले देखोगे कौन सा अच्छा स्कूल है। इसीलिए आपको क्या करना होता है, आपको एक स्पिरिचुअल खादिम की, एक जिंदा चर्च की ज़रूरत होती है। हालेलुया। जैसे ही आपको राइट प्लेस मिल जाए तो बाइबल कहती है वहाँ से ना हटो, वहाँ पे वफादार रहो, वहाँ की शक्ति को झेलो, वहाँ के रूल्स को फॉलो करो और वहाँ पे बने रहो, क्योंकि मैं तुझे अपनी मर्जी के मुताबिक चरवाहे दूंगा जो तुझे हरी चरागाहों में चराएंगे। आज प्रॉब्लम ये है, भाई थोड़ा सा आगे आना, आप लोग भी थोड़ा स्पेस पे खड़े हो जाओ। ये एक, मान लो ये एक ईमानदार है, अब ये देख रहा है, पहले ये देख, थोड़ा इधर इधर आना, एक उधर आगे आ जाओ। ये ईमानदार भी ये देख रहा है, मैंने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले गया, बाइबल के मुताबिक मुझे एक स्पिरिचुअल खादिम की ज़रूरत है, मुझे जिंदा चर्च के साथ जुड़ना है। इसने सर्च किया, इसने देखा क्योंकि ये खादिम खुदा का रूस के वसीले काम कर रहा है, ना सिर्फ काम कर रहा है, इसकी ज़िंदगी में फल भी है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं उनके फलों से उन्हें पहचानो। इसने क्या किया, इसने देखा कि इसके फल इसकी ज़िंदगी में बहुत, एक और आप आना, इधर खड़े हो जाओ। इसने देखा कि अच्छा, इस खादिम की ज़िंदगी में फल है, खुदा ने इसके वसीले मेरी ज़िंदगी भी बदली है, मुझे बपतिस्मा भी मैंने ले लिया है और इसकी ज़िंदगी में रूह के फल भी हैं। लेकिन जैसे ये थोड़ा सा इसने ग्रोथ करना शुरू की, इसने देखा अच्छा ये भी पास्टर बड़ा अच्छा है, ये वाला भी पास्टर बड़ा अच्छा है,
अब उसे मालूम नहीं है कि इसकी लाइफ कैसे, इसकी जिंदगी के फल है या नहीं है। यीशु ने कहा फलों से पहचान, इसके भी फल मालूम नहीं है कि क्या है, बस देखा वाह 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 बहुत अच्छा है सारा कुछ। अब इसके वहां से वफादारी छोड़कर एक रूह से फलों से भरे हुए शख्स, एक रूहानी अपने पास्टर को छोड़कर ये शख्स अब यहाँ जाना चाहता है, अब इन्हें फॉलो करना चाहता है, हाँ ये इनके साथ जुड़ना चाहता है, कभी ये इधर जाता है कभी ये इधर जाता है। तो क्या खुदा उस शख्स के जरिए अब इससे बात करना इसके लिए छोड़ देगा? क्यों? क्योंकि इसको लगता है नहीं कदी उत्थे बोदो, कदी उत्थे अद्धी टाइट होते दे दो, अद्धी उत्थे दे दो, जो जरूरत पेते है पास्टर कॉल ना चुके थे उन्हों कर लांगे। हालेलुया। इसीलिए ये बिग प्रॉब्लम है हमारी मसीही कौम में, वो समझ नहीं पा रहे कि मेरे लिए खुदा ने कौन सा चरवाहा ठहराया, और जब उन्हें एक जिंदा चर्च मिलती है वो वहां पे कंप्लेन करते हैं, वो वहां पे वफादार रहना नहीं चाहते। अब बाइबल कहती है कि मैंने जो तुझे ब्लेस करना है, जब तक तू वापस अपने चरवाहे के पास नहीं आएगा मैं तुझे ब्लेस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुझे, हाँ तुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी, इसके लिए प्रेयर करनी, इसके खिलाफ नहीं बोलना, तुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी है, इसके खिलाफ नहीं बोलना, इसके लिए ब्लेसिंग मांगनी है, ठीक है, इसके लिए तुम बरकत की भी वजह बन सकते हो, क्योंकि कोई वैर थोड़ी है, दुश्मनी थोड़ी है। हालेलुया। लेकिन मैंने तुझे ये चरवाहा दिया है और अपने मन के मुताबिक दिया है ताकि ये तुझे हरी चरागाहों में चराए। मैं इसी से कहूंगा इसके लिए फास्टिंग कर, ये कुछ चीजों से निकल नहीं पा रहा तो इससे जाके कह के ये ऐसा कर, तू सुबह सवेरे उठ के प्रे करना शुरू कर। ओके, तेरा काम नहीं हो रहा तो बाइबल के ये वाले चैप्टर्स को रीड करना शुरू कर दे। अब ये तो इमरजेंसी में पकड़े हुए थे ना, उसको कॉल कर दी। आज लोग चाहते हैं कि पास्टर एक बारी में कॉल करा तो फटाफट कॉल अटेंड करें, और उसके बाद नाराज बहने भाई नाराज। फिर कलीसिया में कई बार ये रुझान होता है कि पास्टर साहब ने साड़ी गल नहीं सुनी, उन्होंने दी तो सुन ली। ये निहायत गलत है। मैं अपनी कलीसिया में एक बात सख्ती से कहती हूँ कि चर्च के निजाम को कभी भी शरीका सिस्टम ना बनाओ। उन्होंने घर नहीं आए, ले असी कॉल की पास्टर साहब तुसी आए नहीं, साड़ा यह फंक्शन सी, तुहानू आना चाहिए, तुसी आए नहीं। अब वो अगर आप मान लो 50 मेंबर हो, 50 खानदान, कभी महीने में उसे कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है, जो उसको खुदावंद बुला रहा है, आ मैं तुझे अगले महीने के नए रेवलेशन दूं, आ मैं तुझे मेरी हजूरी में ऐसे चल, अब मैं चाहता हूं कि तू लोगों को कुछ दिन रोजों में लेकर चल, उनको इस तरह का प्रीच कर, अब कुछ दिन क्या कर, उन्हें फास्टिंग में लेके जा। अब वो बैठेगा नहीं, लेगा नहीं तो क्या करेगा? फिर आप ही कंप्लेन करोगे कि नहीं साढ़े चर्च से ते मसा नहीं हुंदा। आप अपने पास्टर को फ्री करो, उसके लिए पॉसिबल करो कि वो प्रेयर्स में जा सके। उसे अगर मूसा पहाड़ पर ना जाता तो इस्राएलियों के लिए कवानीन कौन लेके आता? हालेलुया। अगर वो उन्हीं में खुबा रहता तो वो जाकर कवानीन लेकर नहीं आता। वो प्रेजेंस में गया, फास्टिंग में गया, खुदा ने उसके शरीर को तोड़ा, फिर उसके ऊपर वो रेवलेशन उसको दिए जो खुदा चाहता था मेरी कौम माने। आप नहीं जानते, मैं इसमें इतना नहीं जाऊंगी, लेकिन आप नहीं जानते कि एक पास्टर की क्या उसकी डेडिकेशन होती है, कितना खुदा उससे कितना कुछ छुड़वाता है। ये छोड़ दे, अब ये छोड़ दे, अब यहाँ नहीं जाना, अब ये खाना बंद कर दे, इतनी फास्टिंग में चला जा, इतना फास्टिंग में चला जा, ये कर वो कर। उसकी बहुत ज्यादा प्राइज होती है। आप पढ़ो नबियों की किताबों को, पढ़ो रसूलों को, आपको मालूम होगा कि खादिम बनना कितना मुश्किल है। आज कईयों को लगता है पास्टर साहब बड़ा नवा सूट पाने ने पास्टर बन जो सही है, मगर आपको मालूम नहीं है एक खादिम वो क्या करता है, वो खुदा की प्रेजेंस में यूं हाथ फैला कर खड़ा होता है और आपके लिए खुदा के भेदों को लेता है। लेकिन आप जो हजारों लोग जब सामने होते हैं और हर एक शख्स कोई डिप्रेशन की रूह से बदरू से गिरफ्त है, कोई सुसाइड की स्पिरिट से बंधा हुआ है, कोई लड़ाई झगड़े की स्पिरिट से बंधा हुआ है, वो आप में जितनी स्पिरिट्स होती है लड़ाई झगड़े की, प्रेयर न करने की, सुस्ती, वो सबके सामने यूं दलेर होकर खड़ा हो सकता है और कमांड करता है और आपके लिए वो फाइट करता है। हालेलुया। यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, रसूल ये कलीसिया को सिखाते, ये अभी प्रॉब्लम नहीं है, शुरू से चलता आ रहा है। तो रसूल ने ये सिखाया इफ्सियों के खत में कि खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया की तरक्की के लिए रसूल, नबी, चरवाहे, उस्ताद और मुबश्शिर दिए
ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। लेकिन अगर मसीह का बदन अपने आप को ओबे नहीं करना चाहता, देना नहीं चाहता फरमाबरदारी में, तो वो तरक्की नहीं कर सकता। कुछ को लगता है हम खुद ही प्रे करेंगे, ओके कर लो, जाके पढ़ो पहला सैमुएल घर जाकर। लोग जब उन्होंने तौबा की, जब वो पाप में चले गए, गुनाह में चले गए, तो क्या किया, उन्होंने तौबा की। सैमुएल उन्हें प्रीच किया, उन्हें मिस्पा में इकट्ठा किया, उन्हें कहा कि फिर से अपना मन फिराओ, तौबा करो, खुदा की तरफ रुजू लाओ। और क्या हुआ कि जैसे वो खुदा की तरफ आए, जो दुश्मन फौज थी वो उन पर चढ़ाई करने के लिए आ गई। जैसे आप खुदा में आते हैं, शैतान आपके लिए फाइट करने के लिए अलर्ट हो जाता है, प्रॉब्लम्स, बीमारियां और बढ़ने लगती हैं। तो क्या हुआ, वो सब गए और जाके सैमुएल से कहा हमारे लिए प्रेयर कर। तब बाइबल में लिखा है सैमुएल ने क्या किया, कुर्बानी चढ़ाई, यहोवा के आगे गया, उनके लिए प्रेयर की। जैसे सैमुएल ने उन लोगों के लिए प्रेयर की, खुदा के खादिम ने लोगों का छुटकारा हुआ। शैतान फिर आया, दुश्मन फिर आया अटैक करने, लेकिन अब के बार वो नाकाम हुए। क्यों? क्योंकि एक मैन ऑफ गॉड रखने में खड़ा हो चुका था उनके लिए प्रेयर करने के लिए। हालेलुया। कलाम में लिखे मैं तुझे अपनी मर्जी के मुताबिक चरवाहे दूंगा। अब ये ईमानदार चाहता है कि नहीं, सारे पास्टरों के नाल कि निहायत गलत है। ऐसा शख्स कहीं नहीं पहुंचता, कभी भी वो अपनी बुलाहट को समझ नहीं पाता। उसे ये बोलेगा अच्छा ठीक है, तू टाइम तो दी सी, मैनू तो लगा कि तू ऐतकी आया नहीं थे, तू शायद हट गया। वो भी ये बोलेगा, तो किससे कंफ्यूज रहेंगे वो, कोई भी आपके लिए बात नहीं करेगा। कौन अब आपके लिए रोजों में जाए, ये जाए ये जाए कि ये जाए, खुदा इससे बात करे, इससे करे कि इससे करे। सैमुएल से खुदा ने उसके चरवाहे के वसीले उसकी आवाज़ में बात की। जब आपके लिए खुदा बात करता है, वो आपके चरवाहे की आवाज़ में से, उसमें से आपके लिए बात करता है। हालेलुया। वो कभी भी मत ये सोचे पास्टर साहब है कहन देने, कई कहते ने सानू ला के कर रहे हैं। अरे तुम्हारे लिए बेहतरी के लिए बाइबल कहती है अगर तुम्हें कांट शांट न की जाए तो तुम हरामजादे कहलाओगे। तब तुम्हें बोलोगे ताड़ा पास्टर तुहानू कुछ दसदा नहीं, बिगड़े हुए बच्चों ने की इन्होंने माँ प्यो ने कुछ दसिया नहीं। तो अगर माँ बाप सख्ती कर रहा है तो तुम झेलो उसको, एक सिस्टम के नीचे आओ, चर्च के साथ फेथफुल बनो, अपनी दायिकियों को बोने के लिए, बीजों को बोने, खुद पूछे पास्टर साहब क्या एक्टिविटी है, क्या प्लान दिया खुदा ने आपको, हमें बताएं उसमें हमें क्या करना है। इसलिए ना बताएं कि सानू दसो से तुहाडा प्लान खराब करिए, असी तुहानू उस दिन इनवाइट कर लई जिस दिन तुसां मीटिंग रखी, या असी खुद नहीं आवांगे फिर। हालेलुया। मुझे पास्टर साहब ने कॉल नहीं की क्या मेरे लोगों को ऐसा कहना, हॉली स्पिरिट ने आपके लिए ये वर्ड दिए। हालेलुया। फेथफुल रहो अपने चरवाहे के साथ। क्या करो आप, अगर 50 बैठे हो तो आप दिनों में 100 हो सकते हो। कैसे? अगर हर बंदा जाकर प्रीच करे, हर बंदा जाकर जो है वो यीशु मसीह के बारे में बात करे। जो मूसा ने खुदा से वो रेवलेशन लेता था, आगे लोग मुकर्रर किए गए थे, वो लोग काम करते थे। मूसा जाके काम नहीं करता था, मूसा वहां पर खुदा का अबर छाता था, वो वहीं पर उनसे शरीयत की बातें उन्हें देता था। हालेलुया। हाँ, खुदा अपने खादिम को भेज सकते कि आज उस फैमिली में विजिट करके आ, मैं चाहता हूँ मैं वहां जाऊँ और तू जा मेरे लिए। हालेलुया। नबी गए लोगों के घरों में, रसूलों ने भी लोगों के घरों में विजिट की, लेकिन आप कभी भी हमेशा प्रेयर करो, खुदावंद मैं चाहता हूँ अपने खादिम से बात कर कि वो मेरे घर में एक विजिट करे। आप हम्बली रिक्वेस्ट रख सकते हैं, पास्टर जी आप इसे प्रेयर में रखें, और जब भी खुदावंद का रूह आपसे बात करे और खुदा का रूह चाहे आप हमारे घर में एक विजिट कीजिए, हम्बली, चाहत के साथ, मोहब्बत के साथ, रिक्वेस्ट के साथ और एक दिली खुशी के साथ। ये नहीं कि आजो जी नहीं आए, अच्छा ठीक है समी साहब नहीं चलांगे। हालेलुया। खुदावंद क्या करता है, उसी चरवाहे में से आपके लिए बात करता है। थैंक यू। अब क्या होगा, यीशु मसीह ने, अगर ये शख्स, ये ईमानदार शख्स अपने चरवाहे को छोड़कर जो खुदा ने इसके लिए मुकर्रर किया है उसे छोड़कर और जगह जाएगा, ये कभी ब्लेस नहीं हो सकता। हाँ, ये अच्छे टीचिंग को सुन सकता है, ब्लेस हो सकता है, पर बिग रेवलेशन जो इसकी जिंदगी के लिए इसको पर्सनल चाहिए वो इसे कभी नहीं मिलेगा। इसकी ग्रोथ उस तरह से कभी नहीं होगी, ये श्योर है, जब तक वो अपने चरवाहे की बात को फॉलो नहीं करेगा। कलाम में लिखा है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ऐसे ही है ना। इसके साथ वादा भी है लंबी उम्र का। आमीन। या ये लिखा है कि अगर तू अपने रिश्तेदारों की या पड़ोसियों की या चाचे ताए की भी तू इज्जत कर तो मैं तुझे उससे उम्र की दराजी दे दूंगा। ऑप्शन है, माँ प्यो अच्छा नहीं, सख्ती कर दे, छोड़ दे, जाके चाचे ना जोड़ जा,
ओदी रिस्पेक्ट शुरू कर दे, मैं तेरी उम्र बढ़ा दूंगा। ऐसा है? खुदा अपने कलाम से कभी बाहर नहीं जाता, आपको कलाम में आना पड़ता है। हालेलुया। जितना मर्जी आप खिंच लें, आप दुखी हो लें, आप आंसू बहा लें, आप इमोशनल हो लें, कुछ नहीं होगा। आपको खुदा के कलाम में आना पड़ेगा, आपको फॉलो करने पड़ेगा वो सिस्टम जो खुदा ने बनाया है। वो ईमानदार आप कभी उनसे मिल के देखो जो कहते हैं नहीं नहीं सारे पास्टर इको जे ने, पास्टर ने यह बनाया है। मैंने देखा है हजारों उनकी जिंदगी, अगर आप उसको चेक करो, खुदा के खादमों के खिलाफ बोलने के और एक खुदा के बनाए सिस्टम के नीचे ना आने की वजह से उनकी जिंदगी हमेशा दुखी, परेशान, फ्रस्ट्रेट, एक प्रॉब्लम जाती नहीं तो दूसरी आती। शैतान उनके ऊपर थावा लेके खड़ा रहता है हमेशा। क्यों? क्योंकि कोई प्रेयर नहीं कर रहा, कोई रखने में नहीं खड़ा, कोई उसके लिए ढाल बन के खड़ा नहीं, कोई रातों को जाग नहीं रहा उसके लिए, वो अपने आप ही खुद ही कर रहा है सब कुछ। हालेलुया। ये बातें तब आपको समझ आती हैं जब हजूरी में बैठना आप सीखते हैं। हालेलुया। इसी तरह से जब आप उस चरवाहे के लिए जो खुदा ने आपके लिए बनाया है, जब आप उसकी फरमाबरदारी में आते हैं, उसकी अधीनगी में आते हैं, उसकी बातों को फॉलो करते हैं। इसीलिए पौलुस ने कलीसिया से कहा, गो मसीह में तुम्हारे उस्ताद बहुत हैं। हाँ, अच्छे उस्ताद खुदावंद ने हमें दिए, हम उनसे सीख सकते हैं। मैंने पहले कहा हम उनसे सीख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर मेरे 10 उस्ताद हैं तो मैं अपनी टाइट दा हजार सारे नुकला दूं। नो, मेरी दाई की वहां जाएगी जो मेरे लिए चरवाहा खुदा ने मुकर्रर किया है, जिस अनॉइंटेड प्लेस पे खुदावन ने मुझे रखा है, मेरी वहां पर जाएगी। हाँ, मैं अपने बीज, जब मैं देखूं कि वहां मुनादी के काम हो रहे, मैं अपने बीज बो सकता हूं। हालेलुया। मैं अपने बीजों को, मैं उनके लिए प्रेयर फास्टिंग कर सकता हूँ, बीज बो सकता हूँ, पर मेरी पूरी डेडिकेशन, मेरी पूरी फरमाबरदारी उस चरवाहे के साथ है जो मुझे खुदावन ने दिया है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लिए आप तब तक फेवरेट नहीं बनते जब तक आपने उसके सिस्टम के नीचे नहीं आते। वो चरवाहा जो उसने आपको दिया है, कहते हैं ना कि उस्ताद की रिस्पेक्ट ना करो तो आप बढ़ते नहीं। तो प्रिंसिपल ने, जो हमारा यीशु मसीह जो प्रिंसिपल है, उसने जो टीचर आपके क्लासरूम के लिए दिया है, आपको अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी है। वो टीचर लेसन तैयार करके आता है, वो मेहनत करके आता है, जो फार्मूले वो आपको समझा रहा है उन्हें सीखो, उन्हें समझो। और अगर आपको लगता है नहीं घर रह के पढ़ सकने, तो घर पे रह के आप थोड़ी बहुत उर्दू तो सीख सकते हो, पर मैथ दे ते फिजिक्स दे कुछ फार्मूले वाली उस्ताद की जरूरत ही पैंदी। कुछ लड़ाइयां लड़ने के लिए, शैतान से कुछ ऐसी फाइट करने के लिए आपको चरवाहे की, आपको टीचर की जरूरत रहती ही रहती। क्यों? क्योंकि उसे खुदा सिखाकर, तजर्बे दे के ला के यहाँ खड़ा करता है, और आप अभी छोटे होते हैं मसीह में और आपको जरूरत होती है। हालेलुया। सिर्फ इतना नहीं काफी कि जी बाइबल पढ़ सकने हैं, आप सालों से पढ़ रहे हो बाइबल, आपके घरों में बाइबल पढ़ी है, लेकिन क्यों रेवलेशन आज तक कोई छुटकारा नहीं हुआ? वही बाइबल पास्टर भी पढ़ रहे हैं, मगर क्या उससे खुदा ने कुछ मेहनत ली है, उससे खुदा ने बहुत सी चीजें छुड़वाई हैं, पर आप उन चीजों को छोड़ने के लिए टाइम लगाते हो। हालेलुया। हालेलुया। आप छोड़ना नहीं चाहते बहुत सी रस्मों को, रिवाजों को, पर खुदा उसे छुड़वा चुका है। उसका दिल चाहता है या नहीं चाहता? उसका भी दिल करता है आज रिश्तेदार, मेरी बहन बहुत इनवाइट कर रही है, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, पर वो नहीं जान सकता। आप चर्च मिस करके जा सकते हैं, वो नहीं जा सकते। बहुत सी चीज़ें खुदा लेता है अपने खादमों से, उनकी कुर्बानियाँ लेता है। इसीलिए फिर खुदा उनके वसीले जब काम करता है, तो हम जब उन काम के, उन सिस्टम के खिलाफ जाते हैं, तो खुदा फिर उसको देखेगा जिसकी सख्ती से तैयारी करवाई, या आपके नखरे देखेगा, या आपके इमोशंस देखेगा। किसको समझ आ रही? हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जो सिस्टम बनाया, हमें उस सिस्टम के नीचे आना बहुत जरूरी। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है कि तुम्हारे उस्ताद बहुत से हो सकते हैं, पर मसीह यीशु में तुम्हारा बाप मैं ही हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैंने तुम्हें पैदा किया, बच्चों की तरह मैंने तुम्हारी देखभाल की है। मैंने तुम्हें क्या किया है? दूध पिलाया, और जब तुम बड़े हुए तो तुम्हें सख्त गिज़ा दी। मैंने तुम्हारी स्पिरिचुअल तरक्की के लिए मैंने मेहनत की है, मैंने आंसू से रो रो कर मैंने तुम्हारे लिए दुआएं की। हालेलुया। इसलिए तुम क्या करो, अपने चरवाहे के साथ फेथफुल बनो। दूसरी बात मैंने ये देखा है कि जब अगर पास्टर छोटी उम्र का हो, 25-30 साल 35 साल का हो, और जो चर्च में बड़ी उम्र के हो, वो हमेशा चाहते हैं कि पास्टर साहब मेरी सुने, क्योंकि मैं बड़ी उम्र दी। अगर पास्टर साहब आप
आप 50 साल की हैं और वो 30 साल का, आपको बहन जी या बाजी कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जल्दी से छोटा भाई बना लें। मैंने देखा जिस बड़े उम्र के आदमी को वो कहते हैं कि इज्जत देते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा कि हमें रिस्पेक्टफुली बड़ी उम्र वालों को नसीहत करनी है, बुजुर्ग जानकर, बड़ी उम्र वाला जानकर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ी उम्र वालों को काका ही समझे पिया, काका तेनू इंज करना चाहिए, तू ऐ कर लै, हुण इंज कर उंज कर। वडेरे रोस के बह जाते हैं, चर्च नहीं आते, किसे वो साड़ी सुनता नहीं, अज का बच्चा खलो गया। अरे वो आज का बच्चा थोड़ी है। आपने चाहे 80 साल के है, आपने अपनी उम्र दुनियादारी में गुजारी है, पर उसने 30 साल का होकर ही अपनी उम्र पिछले पता नहीं कितने सालों से उसने खुदा के आगे अपने घुटनों पे वो लड़ा है, उसने अपने आप को तोड़ा है, अपनी ख्वाहिशों को मारा है, इसीलिए खुदा ने उसे कुदरत दे के खड़ा किया है। और आप 60 साल के दुनियादारी की सोच लेके तो आप उसे सलाह देने के लिए आ जाओगे और बाद में नाराज हो जाए, फिर बोलोगे तो किसी दी सुनदा नहीं। अब वो तुम्हारी सुने कि खुदा ने जिसने उसे खड़ा किया उसकी सुने। इस तरह की खराबियां, गड़बड़ियां ये शैतान डालता है, लोगों में सोच डालता है। हर बंदा चाहता है पास्टर मेरी सुने, जबकि हर शख्स को पास्टर की सुननी है। हालेलुया, उसकी सुननी है, तब सिस्टम दुरुस्त हो जाता है, गड़बड़ियां खत्म हो जाती। मौका नहीं दिता, नाराज हो गए, ले साडे घर नहीं है, नाराज हो गए। नो, आपको उनकी बात सुननी है। हमारे लिए बताएं खुदावंद क्या फरमाता है। हालेलुया, कभी भी सलाह ना ले, उनको सलाह दे ना, उनकी ले। भाई साहब इंज कर लो, उंज कर लो, नहीं नहीं पास साहब तुहानू जाना चाहिए। नो 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 ना, अपनी उसकी उम्र जो भी है उससे चरवाहा खुदा ने मुकर्रर किया। वो आपके लिए चरवाहा है, वो आपके लिए आपके बाप की जगह, आपकी माँ की जगह। हालेलुया, तो आपको माँ और बाप की इज्जत करने से जब लंबी जिंदगी खुदा ने ठहराई है, इसी तरह से जो चरवाहा खुदा ने आपको दिया है उसकी बातों को फॉलो करने से ही, उसके विजन में एक मन होने से, उसके साथ रोजे रखने से और उसके लिए रोजे और दुआएं करने से आपकी बरकत जुड़ी हुई है। आप जितना ज्यादा अपने पास्टर के लिए प्रेयर करेंगे, उसके लिए रोजे रखेंगे, उसकी लाइफ को इजी करेंगे, उतने ही ज्यादा आप दूसरों से ब्लेस होंगे। और फिर मैंने ये भी देखा, जो लोग पास्टर की हेल्प करते हैं इस वजह से वो बड़े ब्लेस होते हैं, और फिर दूसरों को लगता है नहीं इन्होंने अगे लाया ता बड़े ब्लेस ने। नो, अपने पास्टर के विजन के साथ एक मन हो जाओ, उनके साथ दुआओं में जाओ, रोज़ों में जाओ, उन्हें बताओ कि हमें बताएं कहाँ प्रीच करके आए, कहाँ मुनादी करके आए। लोगों को जाके बाहर जाके अपने बारे ना, अपने नंबर ना देते रहना कि जी ऐ साडा नंबर है ना, पास्टर साहब चुकन तो मैं हर वेले चुक लेना। काली भेड़ नहीं बनना, भेड़े बनना है जो चरवाहे के पीछे चले, चरवाहे की सुने। हालेलुया। नंबर 1, खुदा की प्रेजेंस में बैठना सीखो। खिदमत से बढ़कर उससे प्यार करो, उसकी खिदमत से प्यार से ज्यादा बढ़ के उसकी हजूरी से प्यार करो, उसके रूहुल कुद्दुस से प्यार करो, ताकि पाक रूह आइए मुझसे बात करें, मैं कैसे वफादारी में चलूं। नंबर 2, खुदावन तेरे बनाए हुए निज़ाम को आज से फॉलो करूंगा। अगर पास्टर साहब वाले तू ढोलक नहीं सही बना, कल से तू नहीं बजाना, थोड़े दिन प्रेयर में जा, ज़रा सीख के आ, तो इस भाई को नाराज नहीं होना चाहिए। खुदा इसके लिए कुछ बेहतरी चाह रहे, खुदा चाहता है कुछ दिन ये हजूरी में चला जाए। हालेलुया। बहुत बड़े खादिम जिसने अपने चर्च के कितने सारे पास्टर्स को कुछ महीनों के लिए बोल दिया सिर्फ कुर्सी पे बैठ के पीछे सुनना है, और कुछ महीने के लिए अपने फ्रंट पे नहीं आना। हाँ, वो सारे फिर रोस के चले जाते, लो जी हो गया कि मौका नहीं मिलता। खुदा ने बात की उनके चरवाहे के जरिए कि इनको बोलो कुछ देर, कुछ महीनों के लिए शांत होकर सिर्फ सीखो और हजूरी में बढ़ो, ताकि मैंने अगले प्लान के लिए यूज कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। जो कलाम समझ आ जाए वही हमारा क्या है, छुटकारा है। हालेलुया। दोनों बातें समझ आ गई? मेरा ईमान है यही 2 रेवलेशंस, मुझे नहीं पता, ना मेरी बात हुई, ना मुझे आपके चर्च का सिस्टम मालूम है। हाँ, फेसबुक पे हम आपकी मीटिंग्स को कई बार देखते हैं, ब्लेस होते हैं, आपके लिए बरकत को रिलीज करते हैं कि खुदावंद ने और ब्लेस कर, लेकिन मुझे चर्च के सिस्टम का मालूम नहीं है, होली स्पिरिट को मालूम होता है। मेरी एक ही प्रेयर होती है, जहाँ जाओ खुदावंद उन लोगों के हिसाब से बात करना। शायद यही आपकी ज़रूरत थी, शायद नहीं, कन्फर्म यही ज़रूरत थी। समझ जाओगे, मान जाओगे, तो जब कभी खुदावंद फिर मिलाएगा, यहाँ लाएगा, तो आप ओवरफ्लो में होंगे। अकेला पास्टर ने काम किया तो आप हैं, आप साथ मिलके काम करोगे तो ये बाहर टेंट लगाना पड़ेगा इन जीसस से। हालेलुया। सो विजन में
जुड़ जाओ, एक मन हो के दिन रात प्रेयर में जाओ। पास्टर जी हमें बताएं किस चीज के लिए, अगले मंथ का क्या प्लान दिया आपको खुदा ने, नवंबर महीने का हमें बताओ, हम उसमें प्रेयर में जाएंगे। नौजवान बेटे बेटियां रोजों में चले जाओ, जब भी संडे हो फास्टिंग के साथ हो, थर्सडे मीटिंग करते हो फास्टिंग के साथ आओ, वर्शिप करने वाले फास्टिंग के साथ हो, काम करने वाले फास्टिंग के साथ आओ। प्रेयर के आज अपने दास को हमारे लिए यूज करना, हमसे बात करना। जब इस तरह करके देखना, आप देखना कि क्या होता, किस तरह खुदावन का रूह आपसे खुश होगा और वो आपके लिए आपके मैन ऑफ गॉड को और चार्ज करेगा, क्योंकि आपने उसको टेंशन फ्री कर दी। टेंशन ही हटा दो। हालेलुया, हालेलुया। अपने घुटनों पे आ जाओ, हम प्रेयर